सास लाई बहू की सौतन। माँ, मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और आप जानती हो ना, मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। इसलिए आप मेरी बात मान लो, मेरी शादी उससे करवा दो। देख बेटा, तू जानता है कि हमारे खानदान में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है। अगर तुझे अपनी पसंद से शादी करनी है तो तुझे अपने पिता की इजाजत लेनी होगी। और वैसे भी इस गायत्री नाम की लड़की में क्या ही रखा है। मैं तो तेरी शादी कोमल से करवाना चाहती हूँ। तू जानता है ना, कोमल कितनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। ऊपर से उसका खानदान भी बहुत बड़ा है। अरे माँ, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं गायत्री से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिन बाद रोहित एक मंदिर में जाकर गायत्री से शादी कर लेता है और शादी करके वो अपने उसे घर ले आता है। जैसे वो घर का दरवाजा खटखटाता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपने बेटे रोहित को गायत्री के साथ शादी के जोड़े में देखती है। जिस बात का मुझे डर था, आखिर तुमने वही किया। अरे इस दो कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनी। माँ, जिसे आप दो कौड़ी की लड़की कह रही हो, वो अब इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। थोड़ी जुबान संभाल कर कहो। चलो गायत्री, कोई हमारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें इसी घर में रखूंगा। आखिरकार ये मेरा घर भी है। ऐसा कहकर वो गायत्री का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है। जिसके बाद वो सबसे पहले अपने पिताजी के कमरे में जाता है और उन्हें अपनी शादी के बारे में बताता है। जैसे ही दुर्योधन अपने बेटे की पत्नी गायत्री को देखता है, वो उसे देखते ही आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। अरे बहू, सदा सुहागन रहो। अरे दूधो नहाओ, पूतो भलो। ऐसा कहने के बाद दुर्योधन अपने बेटे रोहित को गले से लगाता है और उससे कहता है, आज मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फक्र है बेटा। तुमने जो किया है उसमें कोई बुराई नहीं है। जाओ, बहू को उसका कमरा दिखा दो। अपने पिता का ऐसा बर्ताव देखकर रोहित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गायत्री से बहुत चिढ़ने लगती है। आखिर इसने ऐसा क्या जादू चलाया है मेरे बेटे के ऊपर, जो ये इसके पीछे पागल होता जा रहा है। इस गायत्री नाम की चिड़िया को तो मैं देख लूंगी। उस दिन के बाद से कल्याणी हर छोटी मोटी बातों का ताना गायत्री को दे दिया करती थी, जिससे कभी कभी तो गायत्री बहुत परेशान हो जाया करती थी और अपने कमरे में आकर रोने लगती थी। लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी और अपनी सास कल्याणी को हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन सुबह के समय कल्याणी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी गायत्री एक प्याला चाय का कल्याणी के कमरे में ले जाकर रख देती है और कल्याणी से कहती है, माँ जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप कहो तो मैं आपके हाथ पैर दबा दूं और आपके लिए दवाई भी मंगवा देती हूँ। क्या कहा? मेरे हाथ पैर दबाएगी? अरे मैं जानती हूँ, तू इस बहाने मुझे यहाँ मारने आई है। चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे तुझ जैसी नीच से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जा, अब मेरे कमरे से दफा हो जा। कल्याणी गायत्री को भगा देती है। जिसके बाद कल्याणी अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने आप से बातें करती हुई कहती है, इसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, कोमल को कुछ दिनों के लिए घर पर ही बुला लेती हूँ। उसके बाद मैं इस गायत्री नाम की चिड़िया का पत्ता साफ करूंगी। ऐसा सोचकर अगले ही दिन कल्याणी कोमल को अपने घर बुला लेती है। जिसके बाद वो कोमल को अच्छे से सिखा देती है और कोमल उसके बहकावे में आ जाती है। जब भी रोहित अकेला होता तो कोमल उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती। एक बार रोहित छत पर जिम कर रहा होता है, तभी वहां कोमल आ जाती है और उसके साथ जिम करने लगती है। अरे वाह, आपको भी जिम करने का शौक है। मुझे भी जिम बहुत पसंद है। इससे शरीर पूरी तरह फिटनेस में रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। कोमल और रोहित आपस में बातें करते रहते हैं। जिसके बाद हर रोज कोमल रोहित के सामने अच्छा बनती और वहीं दूसरी तरफ गायत्री को हरदम उसके सामने झूठा और गलत साबित करने लगती। एक दिन कोमल गायत्री से कहती है, अरे गायत्री बहन, मैं थोड़ा माँ जी के पास किसी काम से जा रही थी। क्या तुम मेरे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दोगी? मुझे नहाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ,
मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दूंगी और तुम्हें आवाज भी लगा दूंगी। कोमल वहां से चली जाती है, जिसके बाद गायत्री गर्म पानी करके उसके लिए बाथरूम में रखाती है। कुछ देर बाद गायत्री कोमल को आवाज लगाकर उसे नहाने के लिए बुला लेती है। कोमल बाथरूम में जाकर खौलता हुआ गर्म पानी देखती है तो वो जानबूझकर अपना हाथ पानी में डालती है और अपना हाथ जलाकर चिल्लाने लगती है। हाय, मर गई, ये कैसी जालिम है ये गायत्री। ओहो, अरे इसे थोड़ी भी परवाह नहीं है मेरी। क्या ये मुझे जान से मारना चाहती है या फिर इसे मेरा इस घर में रहना ही पसंद नहीं है? अरे ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कोमल के चिल्लाने चीखने की आवाज से घर के सभी लोग बाथरूम के पास पहुंच जाते हैं और कोमल का जला हुआ हाथ देखकर सब उससे पूछने लगते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब आपकी लाडली बहू ने किया है। अरे मुझे जान से मारना चाहती है तो मुझे सामने से बता दे, पीठ पीछे वार क्यों कर रही है? ये सुनते ही गायत्री रोने लगती है और रोते हुए कोमल से कहती है। अरे दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपका हाथ क्यों जलाऊंगी? मैं तो गर्म पानी रखकर काम करने के लिए चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आप अचानक से इसके अंदर हाथ डाल देंगी। अरे कैसी औरत हो तुम, साफ साफ झूठ बोल रही हो। मैंने कब तुम्हें गर्म पानी करने के लिए कहा? अरे भला गर्मी में कोई गर्म पानी से क्यों नहाएगा? ये सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी भी गायत्री को ताने सुनाने लगती है। अरे मैं तो जानती थी कि ये करमजली कलमुही कहीं की हमारे घर में किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो हमें बर्बाद करने आई है। आखिर इसकी मेरी बेचारी फूल जैसी कोमल से क्या दुश्मनी है जो इसने इसके साथ इतना बुरा किया? अगर इसे घर में इसी तरह छोड़ दिया तो ये हमारे घर के सभी लोगों को मार देगी। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि इस घर में सभी प्यार और प्रेम से रहे, लेकिन आप सभी मेरे बारे में ऐसा उल्टा कैसे सोच सकते हैं? तभी वहां रोहित पहुंच जाता है, जिसके बाद कोमल और कल्याणी दोनों ही मिलकर गायत्री की शिकायत रोहित से कर देते हैं। लेकिन रोहित गायत्री को गले से लगाते हुए सबसे कहता है, गलती मेरी पत्नी गायत्री की नहीं, खुद कोमल की है। उसी ने अपना हाथ जानबूझकर गर्म पानी में डाला था। मैं उस समय यहाँ से जा ही रहा था कि मेरी नजर बाथरूम पर पड़ गई थी और उसी समय मैंने कोमल को जानबूझकर हाथ जलाते हुए देखा था। मैं जानता हूँ माँ कि आप मेरी पत्नी गायत्री से खुश नहीं हो, लेकिन उसकी जगह उसकी सौतन लाने के लिए आप सोच भी कैसे सकती हो? मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज से ही मैं गायत्री के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कल्याणी अपने बेटे रोहित को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोहित नहीं रुकता, जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चला जाता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।